ऐसी खबर सामने आई है जिसने पंजाब से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर जो पंजाब की इंडस्ट्री और पावर सेक्टर का चेहरा है, एक ऐसे वेब ऑफ लाइज में फंसा है जिसमें 157 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है। आज का हमारा मुद्दा है द संजीव अरोड़ा केस, एक 157 करोड़ का जीएसटी एंड फेमा स्कैंडल जिसने अब पूरे देश को हिला दिया है। दर्शकों, ये कहानी आज सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। सैटरडे की सुबह जब चंडीगढ़ सो रहा था, तब ठीक सुबह 5 बजे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम्स ने पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर संजीव अरोड़ा के सेक्टर 2 वाले रेजिडेंस पर दस्तक दी। ये कोई रूटीन सर्च नहीं थी। सीआरपीएफ के जवान, 8 गाड़ियां और 20 से ज्यादा ऑफिसर्स थे। तैयारी पूरी थी। ये अरोड़ा साहब पर इस साल की तीसरी रेड थी, लेकिन इस बार ईडी खाली हाथ नहीं लौटी। दिन खत्म होते होते संजीव अरोड़ा अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या मिला जो बात अरेस्ट तक पहुंच गई। दर्शकों, सबसे पहले तो क्या है इस स्कैम का कोर, आइए आपको वो समझाते हैं। फेक इनवॉइसेस एंड सर्कुलर ट्रेडिंग, ये दो सबसे बड़ी चीजें हैं। जर्नलिज्म की भाषा में कहें तो ये केस पेपर गोल्ड का है। ईडी का एलिगेशन है कि संजीव अरोड़ा की कंपनी हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड इस पूरे स्कैम की मेन एंटिटी है। इस कहानी के 3 बड़े पिलर्स हैं। सबसे पहला है फेक जीएसटी इनवॉइसिंग। दिल्ली की ऐसी फर्म से मोबाइल फोन्स के फेक बिल्स बनवाए गए जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करते। दूसरा है आईटीसी एंड रिफंड फ्रॉड। जब आप दिखाते हैं कि आपने माल खरीदा है तो आप गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, और जब आप दिखाते हैं कि वही माल एक्सपोर्ट हो गया तो आप जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक लेते हैं। ईडी के मुताबिक ये सारा पैसा सरकारी खजाने की चोरी थी। दर्शकों, इसके बाद दुबई कनेक्शन पे आते हैं, राउंड ट्रिपिंग पे आते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ईडी का कहना है कि ये एक्सपोर्ट्स सिर्फ कागजों पर थे। इनका मकसद था दुबई से इलेजिटिमेट फंड्स को वापस भारत लाना, जिसे हम फाइनेंशियल वर्ड्स में राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि संजीव अरोड़ा है कौन, जिस पे आरोप है कि ये 3 बड़े गुना उन्होंने किए। संजीव अरोड़ा सिर्फ एक एमएलए या आम मंत्री नहीं है, वो भगवंत मान की कैबिनेट में सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स में से एक है। इंडस्ट्री, कॉमर्स, हाउसिंग और पावर, 4 बड़े पोर्टफोलियो उनके पास है। वो आम आदमी पार्टी सरकार और पंजाब के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच का सबसे बड़ा ब्रिज माने जाते हैं। उनकी कंपनी हैम्पटन स्काई रियलिटी में फिनटॉक फिनफेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा शेयर है, और ईडी के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक संजीव अरोड़ा इसके प्रमोटर और मेजर शेयर होल्डर हैं। अब दर्शकों, इस फ्रॉड के मैकेनिक्स क्या थे और ये कैसे काम किया, इमेजिन कीजिए। एक नेटवर्क है जो सिर्फ इनवॉइसेस जनरेट कर रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा के मोबाइल फोन्स खरीदे गए, लेकिन सिर्फ कागज पर। फिर उन्हें दुबई एक्सपोर्ट दिखाया गया, और इस प्रोसेस में जो सरकार को लॉस हुआ क्योंकि फेक टैक्स क्रेडिट क्लेम किए गए, पर्सनल इनरिचमेंट हुई क्योंकि इलीगल पैसा सिस्टम में एंटर हुआ, और दर्शकों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूल्स की धज्जियां उड़ी क्योंकि विदेशी पैसा गलत रास्ते से आया। अब दर्शकों, ये अरेस्ट आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक तरफ पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ने का दावा करती है, हमेशा बोलती है भाई हम कट्टर ईमानदार हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका एक सीनियर मिनिस्टर अब ईडी की कस्टडी में है। ऑपोजिशन इसे इंस्टीट्यूशनल करप्शन कह रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर्स का पुराना स्टैंड है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी बदले की राजनीति है। लेकिन 157 करोड़ का ये आंकड़ा और ईडी के पास मौजूद मनी ट्रेल को इग्नोर करना मुश्किल होगा। ईडी के पास सारे सबूत हैं, वरना एक सिटिंग मिनिस्टर को भैया कोई कैसे अरेस्ट कर सकता है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि उनके अरेस्ट की खबर अभी ऑफिशियल नहीं है। हालांकि ईडी ने अपनी गिरफ्त में जरूर ले लिया है, लेकिन दर्शकों, अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब संजीव अरोड़ा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की कोशिश होगी कि वो मनी ट्रेल को दुबई की उन एंटिटीज तक ट्रेस करें जहां से ये पैसा घूम कर वापस आया है। अब क्या इसमें और भी बड़े आम आदमी पार्टी सरकार के नाम आएंगे? क्या हैम्पटन स्काई रियलिटी के बाकी डायरेक्टर्स भी इस घेरे में आ जाएंगे? ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं है, ये पंजाब की पॉलिटिक्स और बिजनेस नेक्सस पर एक बहुत बड़ा हमला है। आने वाले दिन संजीव अरोड़ा और आप सरकार दोनों के लिए मुश्किलों से भरे होने वाले हैं।
और दर्शकों, इस केस की हर डिटेल पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ दावा करती है कि हम कट्टर ईमानदार है, वहां ईडी का ये एक्शन दिखा रहा है कि भैया पंजाब से लेकर दिल्ली तक पैसे कहीं से भी घूम के आते हैं और करप्शन के अलग अलग तरीकों से ये नेता पैसे बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष को दबाने की पूरी कोशिश है, लेकिन ईडी के पास सबूत है, मनी ट्रेल का पूरा किस्सा उन्होंने खोल के रख दिया है। तो ऐसे में आप किसकी तरफ होंगे? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update.